हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कनाडा के टीआर वीज़े का टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के बारे में। आज बात करेंगे कनाडा के। ये वैसे थोड़े टाइम का भी होता है, 3 माह का भी होता है और इसको 6 माह का रेजिडेंट परमिट भी कहते हैं कि ये 6 माह के लिए एक्सटेंड भी हो जाता है। ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो तालीम जिनके पास कम है, एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनके पास ये ऑप्शन बेस्ट है। आइट्स नहीं होता तो ये टेम्परेरी आर वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना तो आइट्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। और बट इसमें आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। आपके बैंक स्टेटमेंट जो मेन है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े होते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है देन आपको ये वीज़ा लगने के बहुत चांसेस है। और अच्छी बात इस वीज़े की ये है कि अगर ये आपका वीज़ा लग जाता है टीआर वीज़ा, देन ये वहाँ जाके आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। मींस वर्क वीज़े में भी एक्सटेंड करा सकते हैं एंड देन फर्दर आप पीआर के लिए भी जो प्रोसेस वहाँ जाके होगा वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए $100 कैनेडियन डॉलर इस वीज़े की फ़ीस है और $80 बायोमेट्रिक है। जब आपके वीज़ा सबमिट कराओगे बाद में बायोमेट्रिक के लिए, तो टोटल इस वीज़े का जो खर्चा है $180 है अप्लाई करने का। और अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कहा है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई के करने। नहीं तो अगर आपका कोई रिलेटिव है वहाँ जो ऑलरेडी वहाँ रह रहा है, उस पे से आप इनविटेशन मंगवा सकते हो, बट ये देख लें कि उसका कोई बैंक का कोई लोन ना हो। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, अगर कनाडा में किसी रिलेटिव का बैंक में लोन चल रहा हो और वो इनविटेशन निकाल के दे तो वीज़े के चांसेस थोड़े हो जाते हैं। कोई दोस्त हो आपका जो इनविटेशन आपको अरेंज करके दे दे, या कोई आप वैसे किसी को एजेंसी को या किसी को जानते हो जो आपको इनविटेशन निकलवा के दे दे, देन तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी थोड़ी सी कम हो जाए तो चलता है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका कोई नहीं है तो आप होटल बुकिंग पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बट इसका प्रोसेस ये है कि होटल बुकिंग पे आप थोड़े टाइम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन, 15 दिन, 1 माह, 20 दिन। 20 दिन से ज़्यादा वीज़ा नहीं, क्योंकि एज़ मैंने बताया टेम्परेरी, इसको विज़िट वीज़ा भी आप कह सकते हो, टेम्परेरी वीज़ा भी कह सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हो। तो टूरिस्ट वीज़ा 15 से 20 दिन हद, इससे ज़्यादा अप्लाई करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो देते नहीं है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी कम से कम भी होनी चाहिए तो 20 लाख रुपया होनी चाहिए, जो मेंटेन हुई हो लास्ट 6 माह से। इससे ज़्यादा जितनी भी हो तो और अच्छी बात आपके वीज़ा लगने के लिए। और आप दूसरी मेन ठोस वजह यह है कि आप कोई ना कोई कनाडा का ऐसा फेस्टिवल देखें, कोई ठोस वजह दें उनको कि मैं घूमने जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, इस फेस्टिवल में मैंने जाना है, इस फेस्टिवल को देखना है। आप वो कनाडा की लिस्ट में देख सकते हो कि साल के कौन कौन से फेस्टिवल हैं, कौन कौन से मशहूर फेस्टिवल है जिसके लिए लोग विजिटर आते हैं इस फेस्टिवल में शरीक होने के लिए। वो आप सारी डिटेल देख सकते हो कि कैसे आप, कौन सा फेस्टिवल आपको सूट करता है। ये भी बहुत मेन वजह है आपकी अप्लाई करने के लिए कि आप उनको रीज़न दो कि मैं इस फेस्टिवल के लिए जा रहा हूँ। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, थोड़ी सी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, पासपोर्ट आपके वैलिड हो, तस्वीरें हों, और एजुकेशन आपकी थोड़ी कम भी हो तो चलेगा। इस वीज़े का जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये वीज़ा आपका ऑनलाइन अप्लाई करते हो, वीज़ा लग जाता है, बायोमेट्रिक हो जाती है, देन आप ये वीज़ा वहाँ जाकर आप कहीं से जॉब ऑफ़र लेकर इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं वर्क वीज़े में। जॉब ऑफ़र लेने के लिए बहुत सारे वहाँ सोर्सेज मिल जाते हो। आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो बहुत सारे लोग अपने ही मुल्क के, मीन्स पाकिस्तानी इंडियन, मिल के आपकी हेल्प कर देते हैं, या आपको लीगली वर्क मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। देन आप इस वीज़े को वर्क वीज़े में करवा के पीआर देन ओवरऑल प्रोसेस कर सकते हैं। जिसके पास भी एजुकेशन कम है, पैसे थोड़े से इतने अफोर्डेबल हैं कि आप अपना ख़र्चा अफोर्ड करके जा सकते हो, और जितना वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो उतने पैसे आपके पास होने चाहिए पॉकेट में भी, कि आपका जो ट्रिप है उसको जस्टिफाई कर सको आप पैसों के साथ, कि डेली के मैंने $100 खर्च करना है, या 200 या 300 या 400 या 500, जितनी आपकी लिमिट है।
देन आप जब वर्क वीज़े पे अगर इसको कन्वर्ट करवा लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से लेके, जॉब ऑफर लेके, देन पीआर के बाद तो आप अपनी फैमिली को विद मीन्स कि अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चे, बीवी, या अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो माँ बाप, बहन भाई, सबको ही पीआर वाला इजीली बुला सकता है, क्योंकि पीआर वाले को इतने राइट्स होते हैं कि जैसे सिटीज़न जो कनाडा का सिटीज़न है उसके पास राइट्स होते हैं, सिवाय एक वोटिंग के, कि आप वोट नहीं कर सकते, और इलेक्शन और इतना बड़ा काम तो करना भी नहीं होता जो किसी दूसरे कंट्री में जाता है। बस बाकी ऑलमोस्ट आपके सारे इक्वल राइट्स होते हैं जितने भी कैनेडियन सिटीज़न के होते हैं। देन फर्दर आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हो, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये वीज़े का मैंने टीआर वीज़े का आपको ओवरव्यू दिया है कि आप कैसे नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई होता है, कितनी फ़ीस है इसकी, फेस्टिवल कोई सा ढूंढ के आप उस फेस्टिवल के लिए अप्लाई करें, थोड़े टाइम का करें, वहाँ जाके जॉब ऑफ़र ले लें, कोई ना कोई हेल्प कर देगा आपकी। देन जॉब ऑफ़र से आप फर्दर प्रोसेस करके वर्क वीज़ा, देन आप किसी भी कंट्री के अंदर जब आप चले जाते हो तो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। जब आप किसी भी कंट्री से बाहर बैठ के ये बात सोचते हो तो आपको पहाड़ की तरह लगता है कि कैसे होगा, बट अंदर जाते हो तो बहुत सारे हेल्पफुल लोग, मीन अपने ही कंट्री के लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प करके आपको उस कंट्री में स्टे करवा ही देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कंट्री से नहीं, अगर आप लीगल तरीके से गए हो। अगर आप इलीगल गए हो तो देन जाहिर सी बात है कि इलीगल का तो कोई चांस नहीं होता आपको वहाँ स्टे करने का। लीगल तरीके के बहुत सारे चांस आपके निकल जाते हैं। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना।